उस दिन मैं पहली बार अपनी मम्मी के साथ रात करीब 9 बजे कोटा आया। हम ऑटो में बैठे। मम्मी ने कहा, सखी बॉयज हॉस्टल चलिए, राजीव गांधी नगर वाला। ऑटो वाला डरते हुए बोला, मैडम वो हॉस्टल ठीक नहीं है। हम लोग हॉस्टल पहुंचे। वहां सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। उन्होंने हमें रूम नंबर 301 दे दिया। रूम काफी गंदा लग रहा था। वार्डन ने कहा, मैडम कल साफ हो जाएगा, आज आप बाहर ही सो जाइए, कल शिफ्ट हो जाएंगे। अगले दिन शाम को मैं अपने कमरे में शिफ्ट हो गया। अकेले कमरे में मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक गेट पर किसी ने दस्तक दी। वार्डन ने पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं? प्रॉब्लम हुई तो कॉल करना। रात करीब 1 बजे मुझे नींद आई। तभी बाथरूम से अजीब आवाज आने लगी। पहले तो मैंने सोचा शायद मेरी कल्पना है, लेकिन आवाज तेज होती गई और ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे कमरे में आ रहा हो। मैंने हिम्मत करके देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। मैं डर के मारे कांप रहा था। लेकिन तभी अचानक एक लड़का गेट पर खड़ा था। वो मेरे पास आया और बोला, भाई तेरा रूम खुला था। उसके आते ही सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। उसने मुझसे कहा, रेडी हो जा, 6 बज गए हैं क्लास के लिए। कोचिंग खत्म होने के बाद मैं सोच रहा था कि उसे ये बात बता दूं या नहीं। जब हम हॉस्टल पहुंचने ही वाले थे तो उसने कहा, तू चल, मैं आता हूं। शाम को मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी विनय, वही लड़का, मेरे कमरे में आया। हम दोनों बातें करने लगे। फिर मैं सोने चला गया, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। रात को फिर से डरावनी आवाजें और अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। इस बार मैं डरकर भागने लगा और वो परछाइयां भी मेरे पीछे पीछे भाग रही थी। मैं भागते भागते वार्डन के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बता दिया। वार्डन बोला, वो आ गया है। मैंने कहा, रुकिए, मैं विनय को कॉल करता हूं। ये सुनकर वार्डन डरते हुए बोला, विनय? वो तो मर चुका है। वार्डन बताता है कि विनय बहुत साल पहले उस कमरे की बालकनी से कूद गया था। उस दिन ही मैं ट्रेन से घर वापस आ गया था और आज भी उसे नहीं भूला। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।